उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह आज मैनपुरी पहुंचे। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे तो वहीं जिलाधिकारी द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवालों पर कहा है कि मैनपुरी सांसद ने डिम्पल यादव ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। सवाल उठाने की बात कही तो जयवीर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि जब विपक्ष चुनाव हार जाता है तो ऐसे ही सवाल उठाता है। पहले तो मैनपुरी हमारा निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ के विधायक हम, और निश्चित रूप से मैनपुरी का इसने आशीर्वाद लगातार हफ्ते ही बुलाता है। लेकिन आज का विषय खास ये है कि जहाँ खड़े हैं कलेक्ट्रेट का सभागार है, यहाँ आज हम लोग विकास कार्यों की, कानून व्यवस्था की और अन्य विषयों पर प्रशासन के साथ चर्चा करने के लिए आए हैं। इस पर चर्चा होगी जिले के विकास के विषय, कानून व्यवस्था के विषय और अन्य विषय को लेकर के प्रशासन के साथ मीटिंग होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी आने को तैयार हैं। देखिए, जो भी राम मंदिर का मतलब 500 वर्षों से अधिक के समय से भारत की पहचान, सनातन संस्कृति का प्रतीक, इस मंदिर को भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता का स्वरूप देते हुए 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से उसका लोकार्पण का कार्यक्रम निष्पादित है। आज की वर्तमान सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, चाहे देश में माननीय मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, इसका मूल सिद्धांत मार्गदर्शन ये कि हम अपनी सनातन संस्कृति को मजबूत करते हुए, अपनी विरासत को संवर्धित करते हुए देश और प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उसी ऊंचाइयों को छूते हुए ग्लोबल लीडर एक तरफ भारत बनने के लिए अग्रसर हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश भी तो देश का ग्रोथ इंजन बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंत्री जी, कल मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव भोगांव आई थी, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए 2024 का। ये विषय नया नहीं है। जब जब विपक्ष चुनाव हारता है तो ईवीएम पर प्रेशर लगाते हैं, और जब जब कोई स्टेट या कोई चुनाव जीत लेते हैं तब उस पर चुप हो जाते हैं। अभी तो बहुत हल्के में उठा रहा है। पहले भी संयुक्त रूप से आज से 1.5 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव 19 में हारे थे, तब भी सारे देश के विपक्षी पार्टियों ने एक साथ इस मुहिम को चलाया था। और आपको याद होगा कि उत्तर भारत निर्वाचन आयोग ने, जो स्वयं एक अलग संवैधानिक संस्था है, उसने सारे विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की थी और ये आमंत्रित किया था कि यदि कोई किसी ईवीएम के खिलाफ कोई टेक्निकल या अन्य ठोस प्रामाणिक तथ्य हैं तो उनके साथ चर्चा के लिए आए। उस पर चर्चा हुई थी और उन सारे संदेहों को दूर करने का काम भारत निर्वाचन आयोग ने किया था। लेकिन जब बीजेपी मुद्दा उठा ईवीएम हटाने की मांग की, लेकिन तब जब मुद्दा आया है तब हमारे संवैधानिक फैसला जो भारत निर्वाचन आयोग है उसने पूरी तरह टेक्निकली, व्यवहारिक रूप में सभी विषयों पर विशेषज्ञों के द्वारा, जो भी IT के विशेषज्ञ उनके द्वारा उनका समाधान कराने का काम किया, जिसके बाद वो इस मुद्दे का पटाक्षेप हो चुका है। डिम्पल यादव ने DHU की जो घटना हुई उसको लेकर सवाल उठाए कि जो कार्रवाई है जो विपक्ष थे वो बीजेपी के निकले। देखिए, डिम्पल जी को इतना जरूर मुझे लगता संज्ञान होना चाहिए कि जो भी मुलजिम थे, जो आरोपी थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात जो कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से संबंध लोग थे, लेकिन क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार संभव था कि अपनी पार्टी के लोगों को ठोक के जेल भेजने का काम कर रही थी? लेकिन कोई भी हो, अपराधी का मतलब अपराधी होता है। किसी भी राजनीतिक आधार पर किसी भी अपराधी को या आरोपित व्यक्ति को कोई लाभ न देते हुए पूरी तरह कार्रवाई करने का काम इस सरकार में हुआ है। इन पारदर्शिता और गुणवत्ता परक पुलिस की कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए विपक्ष को। भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई तात्कालिक रूप से करने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है। विकास सवाल, राजभर के जो पेंडुलम बने हुए हैं उन्हें यहाँ से लखनऊ से दिल्ली भेजा जाता है, दिल्ली से लखनऊ आ जाती, लेकिन अभी तक जो है उन्हें मंत्री आदरणीय राजभर जी अपने दल के नेता हैं, NDA में शरीक हुए हैं, भागीदारी हुई है, सम्मान है, स्वागत है और उनका सम्मान बरकरार रहेगा। कहीं उनके सम्मान में दिक्कत आने वाली नहीं है। दिक्कत सिर्फ आप लोगों को रहती है कि कुछ लोग उनको विचारों को उंगली करते रहते हैं, बनाइए उस पर माफ़ी भी मांग लीजिए, शायद उससे बाद की स्थिति नहीं मालूम। आप उन्होंने जिन विधायक ने आरोप लगाया था अपने वक्तव्य के लिए खेद भी व्यक्त किया है और माफ़ी भी मांगने का पूरे देश से काम